अरे भैया रुको, ये तभी बड़ा होता है जब इलेक्शन आते हैं। 4 साल में क्यों नहीं होता बीच में? बस तो फिर नेता नहीं, असामाजिक तत्व, जो असामाजिक तत्व होते हैं ना, वो कर रहे हैं। ताजिया निकले तो पत्थर का हिंदू, अगर हिंदू का यात्रा निकले का पत्थर, क्या हिंदू या पत्थर का निकले बैठे हुए? ये साफ साफ एक इशारा है, जैसे कश्मीर फाइल्स हुई थी वैसे नू फाइल्स हो गई, और ये हर जगह होगा, देश में हर जगह हो रहा है। कि 24 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए दंगा फसाद तो होना है। हो सकता है अयोध्या मंदिर पे भी हमला करवा लें। जो कुर्सी से चिपक जाता है ना, वो ये चाहता है कि मैं कुर्सी को स्वर्ग में भी साथ लेके जाऊं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। नूह के अंदर दो समुदायों के बीच की हिंसा की आग जो है वो हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों में भी फैलती जा रही है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो सख्त होता जा रहा है। कहा जा रहा है आने वाले समय में 2024 के चुनाव है और इन चुनावों से पहले ये सोची समझी साजिश के तहत ये सब चीजें हो रही हैं। कई लोगों का ऐसा कहना है, वाकई क्या ऐसा लगता है कि 2024 का इस हिंसा से कोई जुड़ाव है? इसके बारे में लोगों का क्या कुछ कहना है, चलिए चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं इन्हीं लोगों से इनकी राय। सर, सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि नूह हिंसा का मामला जो है उसको लोग कह रहे हैं बहुत सोची समझी साजिश है। क्या वाकई लगता है ये मामला साजिश के तहत हुआ है या हिंसा जो हुई है? देखिए, चुनाव आने से पहले 24 की जो भी साजिशें बना रहे हैं और बुन रहे हैं इस साजिशों को, बहुत दुख होता है मैं इस बात का। क्या भारतवर्ष को ही जला रहे हैं? क्या आप आपस में ही हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं? आप, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हुआ है हम इसकी भर्त्सना करते हैं इसकी। ये मोनू मानी सर का नाम भी बहुत ज्यादा सामने आ रहा है। कहा जा रहा है उसके शोभा यात्रा में शामिल होना था, इस वजह से ये सब चीजें हुई हैं, उसने हिंसा भड़काई है। ये तो एक बहाना है जी। असल में इनको देश पे आग लगाना है, चीज से ये जले हुए हैं, भुने हुए हैं। और ये जो कर रहे हैं ना, मुट्ठी भर के लोग हैं जिन्होंने इतने सारे यात्रा करने वाले धार्मिक स्थल के हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, युवा हैं, आप क्या इनकी गाड़ियां जलाएंगे? दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये कहा गया है, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो ये शोभा यात्रा निकलनी थी इसकी जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी गई थी। देखिए, ऐसा नहीं है, कोई भी अगर यात्रा निकलती है, चाहे छोटी यात्रा हो या बड़ी यात्रा हो, उसकी पूरी तरह से परमिशन ली जाती है और उस परमिशन के द्वारा ही काम करी जाती है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है। अभी नूह का जो है मामला है, आपने देखा होगा, टीवी में समाचार में देख रहे हैं। जैसे करना चाहिए ना सरकारों को, वैसे कर नहीं पा रही। अगर उन्होंने वहाँ पे सारे प्रशासन को पता था क्या यात्रा निकलेगी, तो उस यात्रा को सुरक्षा क्यों नहीं दी? तो आपको ये लगता है प्रशासन मतलब देखिए, ऐसा है, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूँगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 24 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए दंगा फसाद तो होना है। तो वाकई लगता है कि अब सरकारों के पास बस यही चारा बचा है कि दंगा करवाओ और चुनाव कल जीतो। को अयोध्या मंदिर, अभी सतपाल जी ने कहा था, सतपाल मलिक जी ने कल के उस पे था शायद, कि 2 दिन पहले हो सकता है अयोध्या मंदिर पे भी हमला करवा लें। भाई मुझे मारो जब तो मैं बचूंगा। तो हो सकता है अयोध्या मंदिर या पुलवामा 2 हो जाए। सतपाल मलिक जी कह रहे हैं। आपको ऐसा वो क्यों लगता है? राज्यपाल जी हैं, कोई मतलब कोई ऐसे टटपूंजी आदमी नहीं, मेरी तरह ऑटो नहीं चलाते वो, लेकिन उनकी बात को तो कहीं सच्चाई से और गहराई से लेना पड़ेगा। तो वाकई आपको लगता है किसी देश की सरकार जो है इस स्तर तक गिर सकती है कि अपने ही देश के लोगों को मरवाए? हमारे देश में जो कुर्सी से चिपक जाता है ना, वो ये चाहता है कि मैं कुर्सी को स्वर्ग में भी साथ लेके जाऊं। शोभा यात्रा जा रही थी, उस पर पत्थर बरसाए गए और लाठियां चलाई गई। सरकार क्या कर रही थी? सरकार क्या कर रही थी? जहां 80% हम हो जाएंगे वहां पे हम किसी को कुछ करने नहीं देंगे। साइबर क्राइम का सबसे बड़ा हब है वहाँ पे नूह, मेवात। ये साफ साफ एक इशारा है, जैसे कश्मीर फाइल्स हुई थी वैसे नूह फाइल्स हो गई है, और ये हर जगह होगा, देश में हर जगह हो रहा है धीरे धीरे। नूह के मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं सोची समझी साजिश के तहत किया गया है ये सब चीज। देखिए, वहाँ के जो विधायक है वो, उनका कहना था कि हिंदू धर्म ने भड़काया और उन्होंने एक तरह से चैलेंज दिया और वहाँ पे चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो भैया, यदि तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब यही होता है ना कि तुम आ गए हो अपने औकात पे, ठीक है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है किसी भी संप्रदाय की। और जो सेकुलर लोग बोलते हैं ना, ये विपक्षी पार्टी, इस सेकुलर की पोल खुलती है ऐसे जगहों पे।
ठीक है, जहाँ पे कि हम मुहर्रम को बड़े आराम से जाने देते हैं, लेकिन वहीं पे यदि हमारा शोभा यात्रा निकलेगा, हमारा कांवर यात्रा निकलेगा, तो इस पे ये पथराव करेंगे। तो ये इनकी मानसिकता दिखा रही है। और अभी जो है ये जो अभी ये लड़ाई है ना, ये 2024 के तरफ जो लड़ाई चल रही है उसको ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये लोग इसी तरीके का कुछ करेंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस तरह का जो वाकया है ये बार बार होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना देश, ये अभी मोदी और योगी का है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूपी में तो बुलडोजर चल जाता है, तो यहाँ पे अब हरियाणा सरकार को भी बहुत सख्त होना पड़ेगा और उनके घरों पे बुलडोजर चलाना पड़ेगा, उसके बाद उनके होश ठिकाने आएगी। आपका सरनाम क्या है? मेरा नाम बबलू मिश्र। अच्छा बबलू जी, ये बताइए नूह की का जो मामला है आपने देखा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 2024 आने वाला है, चुनाव होने वाले हैं, तो इस तरीके की चीजें करवाई जा रही हैं। सही बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। 2024 जब तक होए, इलेक्शन जब तक होगा तब तक ऐसा कहानी होता ही रहेगा। मोदी जी को बदनाम करने के लिए ऐसा कहानी होगा। मोदी जी को क्यों बदनाम किया जाएगा? ऐसे कराएगा तो मोदी जी को बदनाम ही होगा ही, मेरे देश का बदनाम होगा ही। मेरे देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, ऐसा कहानी बनता रहेगा। 2024 बीत जाएगा, फिर शांत हो जाएगा, ऐसा ही कहानी होता रहेगा। लेकिन ये जो राज्य है वो तो बीजेपी का राज्य है ना, वहाँ पे तो सरकार तो बीजेपी की है। जी, आप जो बोले बीजेपी के सरकार है, सही बात बोले हैं। यहाँ तो केजरीवाल की सरकार थी, तब भी यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम हुई नहीं हुई, छत पे पहले पत्थर रखा गया था, ऐसे वहाँ पर भी हुआ। ये तो मतलब हिंदू मुस्लिम आज के चुनावों की एक जरूरत बन चुकी है क्या? हो गई है, सही बात है। 2024 होने वाला, ये होने वाला है, एक जगह नहीं हुआ, कितना जगह होता रहेगा। हाँ, ये जानते लोग नहीं समझ रहा है, ये कारण से ये सब बीत रहा है। कह रहे जानबूझकर कराया गया है, वाकई लगता है? हाँ, बात जानबूझ के कराया गया। जो मोनू मानेसर का नाम सामने आ रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो आपको कोई भड़काने की कोशिश करेगा, आप पे डिपेंड करता है ना कि आप भड़के या ना भड़के। कोई किसी के प्रोवोक करने से कोई एक्शन नहीं होता है, वो सोची समझी साजिश होती है। और देखिए वहाँ पे जो हालात है, सारी चीजें इकट्ठा की गई और वो एक तरह का ना साइबर, जो अभी बोल रहा था ना बंदा कि साइबर जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे जाके गाड़ी को आग के हवाले किया है। तो नॉर्मली ऐसा वाकया सुनने को मिलता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होता है, फर्जीवाड़ा चलता है और उससे वो लोग चिढ़े हुए थे और वहाँ पे जाके ऐसी हिंसाओं के अंदर ऐसी जब चीजें कुछ भी होती हैं तो इसमें लोगों की कितनी गलती समझते हैं, ये बताइए। अगर धर्म से परे देखा जाए लोगों की कितनी गलती है? देखिए, लोगों की जहाँ तक बात की जाए ना, तो लोगों की जो धर्म वाली बात होती है उसमें तो लोगों की बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, धर्म एक होता है कि धर्म हमें जीना सिखाता है, धर्म हमें अपने आप को आगे बढ़ाना सिखाता है। लेकिन ये कैसा धर्म है जो कि लड़ने लड़ाने वाली बात करती है? कौन सा ऐसा धर्म है? यहाँ पे वो जिहादी मानसिकता जो है ना, वो जब हावी हो जाता है तो इस तरह का वाकया होता है और इस तरह के लोग एक्शन लेते हैं। ये नूह का जो दंगा हुआ प्री प्लानिंग था। मैंने कई वीडियो देखे हैं, कई वीडियो देखे। अगर नूह पे ना जाए तो नागलोई पे भी आ सकते हैं कई जगह। कि सुनिए, ताजिया निकले तो पत्थर का हिंदू, सुनिए, ताजिया निकले तो पत्थर का हिंदू। अगर हिंदू का यात्रा निकले खाए पत्थर, क्या हिंदू यहाँ पत्थर खाने के लिए बैठा हुआ है? भाई मेरे, आपने तो 1 मिनट में कह दिया कि ये ऐसे कर रखा है, वैसे कर रखा है, कि इस बीजेपी का बस का कुछ नहीं है। हिसाब लगाओ ना, अगर वहाँ जाके देखो क्या बता रहे हैं कि सिर्फ 2 ही आदमी मरे हैं, दो ही आदमी मरे हैं, आप कह रहे हो। लेकिन भाई मेरे वहाँ पे है ना, अभी मैंने एक वीडियो देखी है, मेरे पास वीडियो आई है, एक बुजुर्ग आदमी कति साक्षात वहाँ जो खड़ा था, उस इंसान ने ये कहा है कि कम से कम 50-60 आदमी मरे हुए हैं। डेटा छुपाया जा रहा है, जो असल डाटा है वो छुपाया जा रहा है। ये सच्चाई है। और अगर ऐसे ही जो आप जैसे है ना, जो ऐसे ही अंधभक्त होते हैं, ऐसे ही अगर ऐसे रहा ना तो एक टाइम ऐसा आएगा आप यहाँ खड़े भी नहीं रहोगे। जागने की कोशिश करो, अभी बचा नहीं रहे आप। हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ, हिंदुस्तान चलने दो। हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ, हिंदुस्तान चलने दो। 2024 आएगा, इलेक्शन आते रहेगा, हम सब एक रहना चाहिए। हमारा खून एक है, एक रहो, हिंदुस्तान आगे बढ़ते रहो। भाई मेरे 80 साल से, मेरी बात सुनो, 80 साल से एक रहने की कोशिश कर रहे थे, अब हद से ज्यादा हो चुका है। हद से ज्यादा करवाया जाता है। कहाँ करवाया जाता है? नेता जो करवाता है। सुनो, ये तभी सुनो
सुनो सुनो मेरी बात सुनो। अरे भैया रुको, ये तभी बड़ा होता है जब इलेक्शन आते हैं। 4 साल में क्यों नहीं होता बीच में? अभी क्यों हो रहा है ये नेता लोग की करवा रहा है, हम लोग आप लोग लड़ रहे हैं। मोदी करा रहा है, योगी करा रहा है, नेता लोग करवा रहे हैं। बस तो फिर हम आप लोग लड़ रहे हैं। नेता नहीं, असामाजिक तत्व, जो असामाजिक तत्व होते हैं ना, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भैया। ऐसे ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान भी ऐसे हैं। बिहार में आज तजिया जो निकला था, वहाँ पर भी दरभंगा जिला में हिंदू मुस्लिम हो गया था। हम भी वहाँ के वासी हैं, हम जानते हैं हर जगह करवाया जा रहा। ये नेता लोग करवाता है, हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग एक बन के रहना चाहिए, सब जात एक बन के रहिए। एक आप तो रहते हो, लेकिन अगले तो नहीं रहते ना। एक रहेगा